किया जाए। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सब खुश हैं जी। कलाम का टॉपिक क्या है? भैना दसनिया की भाई बताएंगे। चलन की कोई तब्दीली भी आई है कि बस चल रहा है सिलसिला? तब्दीली आई है। आए भाई के लिए जोरदार तालियां। चल तो रहे हैं हम, लेकिन इस सफर को हमने जारी रखना है। आमीन। जब तक हम इस जमीन पर हैं, इस चलने के सफर को हमने जारी रखना है। बहुत खूबसूरत भेद खुदा खोल रहा है इसके ताल्लुक से, और हमने पिछले संडे भी बहुत ज़बरदस्त यीशु मसीह के खुदा के साथ वफादारी में चलने के भेदों को सीखा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो 5 काम हुए। वो कौन से थे? यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद क्या क्या हुआ था? आसमान खुल गया। हाँ। और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा जिसमें मैं खुश हूं। भाई भी बताएंगे। ताड़े तो ना खुश थे नहीं जी। 5 चीजें, 3 मैंने वाजिया बताई थी, मगर उसके अंदर हम मजीद आगे भी सीखेंगे। आसमान खुला और रूहुल कुस कबूतर की मानिंद, और आसमान से अगे भी कम होया सी कि ये मेरा, ये मेरी। जो मैं बोलांगी ना बेटा तो भाई बोलणगे, जो बोलांगी ना बेटी फिर भैना बोलणगियां, ताकि सम बढ़िया रहेगा। ये मेरा, ये बड़ी घट बात सही खड़क के पता चले कि बंदे बैठे जी। ये मेरा है, पता लगा। ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा ये मेरी प्यारी बेटी है। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। इधर जो है हम कलाम मुकद्दस में से देख रहे थे कि खुदा ने जब इब्राहिम को कहा तू मेरे हजूर चल, और तो उसने अपना खुदा को दिया। और इसके बाद हमने सीखा कि यीशु मसीह ने जब खुदा बाप की मर्जी को जमीन पर पूरा किया और बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह जब पानी के अंदर उतरे, तो उनकी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा लेने के बाद जो काम हुए वो कौन कौन से थे? पहले नंबर पे की होया? उच्ची बोले हो जरा, नाल रहे हो की होया? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एक ईमानदार जब बपतिस्मा लेता है और उसकी जिंदगी के अंदर निजात का काम होता है, तो इस ईमानदार की जिंदगी के अंदर सबसे पहले आसमानों पर खुदा का बेस्ट प्लान जो है वो मौजूद होता है। आमीन। और आसमान खुला है, और यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा ले लिया और वो पानी से ऊपर आए, और सबसे पहले आसमान खुला, और फिर कबूतर की मानित रूहुल कुद्स उन पर आकर ठहर गया। और तीसरे नंबर पर आसमानों पर से यीशु की तौबा की, उसके बपतिस्मे की गवाही आई है कि ये मेरा जिससे मैं। तो कई कहते हैं ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं, पर चल रहे अपनी ही चाल होते हैं। हमने कहा कि बस गौर करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानित नहीं बल्कि तनाव की मानित चलो, और वक्त को क्या जानो? गनीमत जानो, क्योंकि दिन खुदावंत की मर्जी को समझो। की क्या सी? खुदावंत की मर्जी नु समझो। तो कई कहते हैं ਅਸੀਂ आप ही बड़े समझदार हैं, साढ़े नालों बड़ा समझदार केड़ा है। मगर यहाँ पर आज हम और ज्यादा खुदा के कलाम के भेदों को सीखेंगे। हमने देखा यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने पर आसमान खुला, आसमानों से कबूतर नाजिल हुआ, और आसमानों पर से ही उसके लिए आवाज आई कि ये मेरा, और सिर्फ प्यारा बेटा नहीं बल्कि वो कहता मैं इससे खुश भी हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब इसको जिस काम के लिए भेजा है, इसने जमीन पर जाकर उस कलाम को क्या किया है? उस रोया को क्या किया है? आमीन।
تو میں یہاں پر بتانا چاہوں گی، ہم نے مرکز کی انجیل میں سے دیکھا تھا 16 باب کی 16ویں آیت میں کہ جو ایمان لائے اور کیا لے، بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان پھر کیا ہوں گے؟ ہم اکثر کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں، ایسا نہ سنیو کچھ گلاں اج میں دعا دے وچ خدا نے صبح صبح کھولی۔ کئی کہتے ہیں اسی فلانے خادم دے نال، فلانے خادم دے نال، فلانی کلیسیاں دے نال ہیں چلن دے ہیں، پر توبہ تو بغیر ہی ہیں، توبہ تو بغیر ہی۔ کئی چرچ کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی 30ویں پشت تک خدا کے گھر کا حصہ ہوتی ہے، مگر توبہ کے بغیر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تے جے اسی چرچ نال چلیں گے، خادمہ نال چلیں گے، اسی فلانے ایونجلسٹ نال چلیں گے، اسی پروفٹ نال چلیں گے، اسی پروفٹ نال چلیں گے، اسی استاداں نال چلیں گے، اسی نبیاں نال چلیں گے، تو ہمارے لیے نجات کا دروازہ کیا ہے؟ بھئی ہم نے چلنا ہے تو یہوہ پاک خدا کے ساتھ چلنا ہے، جو میری اور آپ کی زندگیوں کے لیے نجات کو نازل کر چکا ہے۔ ہم نے چلنا ہے تو یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ وارث بازی میں چلتے ہوئے آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں۔ آمین۔ اس لیے چل کتھے رہے ہو، ذرا بھی غور کرنی ہے۔ کئی کہتے ہیں کوئی پوچھے نا کدے نال چل رہے ہو، بہن سہرا نال چل رہے ہیں، کئی کہہ رہے ہیں ہم فلانے پاسٹر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آج صبح خدا نے مجھے کہا کہ تو اس پر سنا تو رہی ہے، مگر اس چیز کو اور کلیئر کر۔ آپ چاہے کلیسیا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ایمانداروں کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ خادموں کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر جس دن آپ نے ایمان میں یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، خدا آپ کی نسلوں کی حالت کو بدل کے رکھ دے گا، اور وہ آپ کی زندگی کے اندر ایمان کی قوت کو اور زیادہ زور سے بھر دے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر خدا معجزات کو قائم کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں، مگر غور کریں کہ کس طرح چل رہے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو ایک بات کہی، اس نے کہا تو میرے حضور چلو۔ چل کتھے؟ اودی حضوری دے وچ چل، ہالےلویا۔ اس کی معموری کے اندر چل، اس کی پاکیزگی کے اندر چل، اس کی ایمانداری کے اندر چل، کلام کے بھیدوں کے اندر چل، تو خدا کی مرضی تیری زندگی میں پوری ہوگی، اور وہ آسمانوں پر سے تیرے لیے ایک بڑی وکٹری کو ظاہر کرے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں۔ پھر آپ جو بھی کام کریں گے، آپ دنیا کے اندر جو بھی کام کریں گے، خدا اس کو فروٹفل کرے گا اور ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا۔ آمین۔ آیت کیونکہ یاد ہو چکی ہے، اس لیے میں نے آیت نہیں کھلوائی، کیونکہ ٹائم اور لگے گا، آج کچھ بپتسمے بھی دینے ہیں، اس وجہ سے میں نے، کیونکہ آپ سب کو ٹاپک یاد ہے اور آیت بھی آپ سب کو یاد ہی ہے، اس لیے ہم اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ یہاں پر کہہ رہے تو میرے حضور چل لو۔ جب ہم اس کے حضور میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں بتا رہی ہوں، پوائنٹ لکھنا ہے تو لکھ لیں، خدا ہماری ساتھ جڑی چیزوں کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ آمین۔ خدا ہمیں ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، اینڈ پر جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ سنیو ذرا، اینڈ تے جا کے کی ہو جاتا ہے؟ لاس ہو جاتا ہے، یہاں وہ کام بن ہی نہیں پاتا۔ یہاں پر جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی وفاداری میں بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی رہنمائی کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے اندر، جب آپ اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اس کی مرضی میں چلتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے ناممکن میں سے ممکن کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں رہ سکتا۔ اگر یسوع ساتھ ہے تو پھر فتح بھی، اگر یسوع ساتھ ہے تو کامیابی بھی۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس چیز میں لاس ہو گیا، ہمیں اس جگہ پر پرابلم ہو گئی۔ میں نے جب سے خدمت کا سٹارٹ لیا ہے، میں نے اپنی لائف کے اندر کبھی بھی لاس کو نہیں دیکھا۔ آمین۔ میں نے خدمت کے اندر لاکھوں روپے کے کام کیے، مگر میں نے کبھی بھی اس کے بعد مشکلیں آئی ہیں، یہ نہیں کہ مشکل نہیں آئی، قربانی نہیں دینی پڑی،
ये एक अलग सब्जेक्ट है। मगर मैंने कभी भी नाकामी को, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, अभी ये चर्च का एक अलग सिलसिला है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो काम बाहर किए, शहरों में किए, पिंडी में किए, फैमिलीज में किए, बहुत सारे कामों को हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ, मगर हमने खुदा के नाम में जिस भी काम को उठाया, खुदा ने हमें कामयाबी के साथ भरना शुरू कर दिया। और उन इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर, उन मस्बों के ऊपर खुदा ने गवाहियों को कायम किया। मैंने इस साल में कहा था कि ये साल हमारा मल्टीप्लाई ब्लेसिंग का, और यकीन जाने मैंने रूहानी तौर पर, फाइनेंशियली मैंने मल्टीप्लाई इस महीने तक अपनी आंखों में और हाथों में और अपनी जिंदगी में होते हुआ देखा है। आमीन। आपकी कही हुई बात को खुदा जो वादा करे उसको पूरा करे, तो ये अप्रिसिएशन किसकी है? ये खुदा के नाम को जलाल दे जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसने उसको पूरा किया है। आमीन। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, हमें खुदा ने मल्टीप्लाई किया है खिदमत के अंदर भी, और हर तरह से खुदा ने हमें बाबरकत ठहराया है। हमने बहुत सारे इलाकों के अंदर मंथली मीटिंग्स को शुरू किया है, जहां पर लोग 10-10, 15-15 फैमिलीज जमा हो रही है, और खुदावंद ने इस मिनिस्ट्री के पैनल से 5 मस्बों को बना दिया, और खुदा ने वहां पर बहुत सारी गवाहियों को कायम किया। 5 मस्बे हम लगा चुके हैं, और एक इलाके के अंदर नहीं, हमने ढोकरद्दा के अंदर एक मसबा लगाया, एक फातिमा मिला के अंदर लगाया, एक गुलजारे काइट में लगाया, एक न्यू कटारिया में लगाया, और गुजरे हफ्ते, इसी हफ्ते के अंदर एक जगह है ठंडा पानी, जहां पर सुल्ताना फाउंडेशन के नाम से ज्यादा वो जगह मशहूर है। उस जगह से भी मुझे कॉल आई, वहां पर बहुत सारे लोग तैयार है कि उस जगह पर मंथली मीटिंग को रखा जाए और खुदा का तख्त उस जगह पर लगे। मगर ईमान में चलना है हमने, सिर्फ ये नहीं कहना। मैं अक्सर वो मैंने बताया एक दफा, कई लोग कहते मेरा ईमान है, बीमार बच जाएगा तो तीसरा भी बेचारे दा हो जाता है, फिर तीसरे ते बह के कहते ने असां ते क्या सी हुरे बच जाएगा, पर रब नू फिर रब दे सुट देने, रब नू यही मंजूर सी भाई तूने ईमान में मजबूती को नहीं रखा, तू खुदा की ग्लोरी में नहीं चला, तूने उसकी रहनुमाई से अपने मुंह से लफ्जों को नहीं निकाला, वो तेरा फेर था, वो तेरे जज्बात थे। खुदा हमेशा उस चीज के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं जो बात खुदा कहता है। हाँ, जेड़ी गल खुदा अपने मुंहों कह देंदा, खुदा ओदा जिम्मेदार होता है। बाकी हम जितनी मर्जी छोड़ते रहे बड़ी बड़ी, मगर वो उनको पूरा। मगर खुदा अगर कोई छोटी बात भी अपने मुंह से कहता है या कोई बड़ी बात भी कहता है, तो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि वो सादिकुल कौल है और वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। आमीन। वो सादिकुल कौल है, वो अपने वादों में सच्चा है, और ईमानदारों के दरमियान में क्या करता है? अपने मोजज़ात की कुदरत को कायम करता है। हम कहते हैं चल तो रहे हैं, मगर ईमान, तौबा कलीसिया का हिस्सा वा। भाई याद रखिएगा, कलामे मुकद्दस इस बात के लिए वाज़िह तौर पर बताता है, कलीसिया का हिस्सा वो ठहरते हैं, खुदा के बेटियां और बेटे वो ठहरते हैं जो खुदा की मर्जी से चलते हैं। और हम सीख रहे हैं कि तौबा करके अपने गुनाहों की माफी के लिए हमने क्या लेना है? सबसे पहले हर इंसान के लिए जो जमीन पर बसता है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल में से है, वो किसी भी कौम, कबीले, उम्मत में से है, वो कहाँ का भी है, उसकी खानदानियत क्या है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं है। खुदा अगर दिलचस्पी रखता है तो वो अपने ईमानदार बेटियों और बेटों की जिंदगी के लिए रखता है। आमीन। और अगर खुदा अपने वादे पूरे करता है तो वो अपने बेटियों और बेटों के साथ, क्योंकि हम वादा के फर्जंद हैं, हम गुलाम की औलाद नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया है, आजाद बार बार गुनाह करके गुलामी के जुए में, भाई हम आजाद किए गए हैं उसकी उस अजीम कुर्बानी के वसीला से जो आसमानों पर से आकर उसने जमीनों पर दी है। उसने अपने बदन को पेश किया है, उस पर बहुत सारी मार खाई है, वो लहूलुहान हुआ
हुआ है और उसने एक अजीम कुर्बानी हम सब के लिए सलीब पर चढ़ कर दी है और वो कफन के अंदर उतरा है और तीसरे दिन मेरे और आपके लिए जी उठा है। वो अपने उन ईमानदार बेटों के साथ कलाम करता है जो उस पर क्या ले आते हैं, ईमान ले आते हैं, तौबा कर लेते हैं और पानी का बपतिस्मा लेकर उसके हजूर चलना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा भी उनके साथ चलना शुरू कर देता है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा मोहब्बत बहुत करता है गुनाहगारों से, मगर गुनाह से मोहब्बत, ये आप सबने सुना हुआ है कलाम बहुत दफा। और आप याद रखिएगा, जो बपतिस्मा लेकर उसके घर के लोग हो जाते हैं, उनके लिए उसने खास बरकतों का एक दरवाजा खोला होता है। आमीन। बपतिस्मा लेने के बाद जो बरकत जिनका ताल्लुक बपतिस्मे के साथ है, सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, हमें गुनाहों से माफी मिल जाती है। आमीन। कितनी बड़ी बख्शिश है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी बादशाह, दुनिया की कोई भी मेडिसिन हमें गुनाहों से धोकर पाक और साफ नहीं कर सकती, बल्कि यीशु मसीह का लहू जब हमारी जिंदगियों पर आता है तो हमारे हर तरह के किरमजी गुनाहों को धोकर हमें पाक और साफ कर देता है। और बपतिस्मा लेने के बाद जो सबसे पहली बरकत होती है कि हम गुनाहों से, ऊंची बोलो जरा, गुनाहों से, हम गुनाहों से, हम बीमारियों से, हम हर तरह के गुनाहों से, बीमारियों से, लाचारियों से छूट जाते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। इसके लिए हवाला देख लें, मत्ती की अंजील 3 बाब उसकी 11वीं आयत जरा पढ़ लें। खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर अपने रूह का इजहार करता है। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद 3 काम हुए। आसमान खुला, कबूतर आया और आसमानों पर से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इसी तौर से जब हम ईमान लाकर तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो रूहुल कुद्स हमें इनाम में मिल जाता है। जी पढ़िएगा। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। किससे बपतिस्मा देगा? यहाँ पर वो कहते हैं मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, मैं पानी का बपतिस्मा तो दे रहा हूँ, मगर याद रखिएगा रूहुल कुद्स का बपतिस्मा खुदा खुद अपनी बेटियों और बेटों पर नाजिल करता है, वो इनाम के तौर पर हमें फराहम करता है। ये किसी भी खादम के जरिए से, किसी भी ईमानदार के जरिए से नहीं मिल सकता आपको। जब खुदा की मनपसंद आप हो जाते हैं तो खुदा आपको होली स्पिरिट से भर देता है। और जो लोग उसके मंसूबा में होते हैं, ये बपतिस्मे से पहले भी बाज़ दफा बहुत सारे लोगों को खुदा रूह से मामूर कर देता है, इसलिए कि वो लोग खुदा के इरादा के अंदर होते हैं, वो उसके लिए मुकर्रर हो चुके होते हैं कि खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। और फिर दूसरा काम क्या होता है कि हम उसके फर्जंद ठहरते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा हक, अगर हम फर्जंद हैं तो हम क्या हुए? उसकी सारी जो दुनिया की चीजें हैं, आसमानों की चीजें हैं, हम उसके वारिस भी ठहरते हैं। फिर दुनिया में हम किसी चीज के मोहताज नहीं रहते, हम मोहताज नहीं रहते, बल्कि जब हम उसके बेटियां और बेटे बन जाते हैं तो फिर फर्जंदियत में हर एक चीज, हर एक बरकत हमारी जिंदगी का क्या हो जाती है? हिस्सा बन जाती है। इसके लिए जरा देखिएगा हवाला गलतियों का खत उसका 3 बाब उसकी 26वीं आयत। कलाम में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आमीन। कितनों ने? जितनों ने बपतिस्मा लिया वो मसीह के क्या हो गए? वो मसीह के बेटियां और बेटे हो गए और बादशाहत के वारिस हो गए। आगे बड़ी जबरदस्त एक टीचिंग खुल रही है। जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जरा आगे पढ़िएगा। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम और ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ना तुम यूनानी हो, ना तुम यहूदी हो, ना तुम इस्राएली हो, ना तुम कुछ और हो, बल्कि जब तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो तुम उसकी बेटियां और बेटे थे। मगर अब तुम में ना कोई ही रहा ना शी रहा, तुम सब आसमानों पर फरिश्तों की मानित होगे और अपने बाप के साथ एक जगह पर रहोगे। आमीन, आमीन। इतने मसला आ जाता है जी, औरत खिदमत क्यों कर रही है? जरा ऑनलाइन भी सुन लेने, थोड़ा जा सीख लेने। इतने की कह रहा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया वो खुदा के क्या हो गए? अब ना कोई मर्द रहा ना, बल्कि मसीह यीशु के क्या हो गए भाई? उसके फर्जंद हो गए। हालेलुया, उसकी औलाद हो गए। अब ये मामला खत्म है कि औरत खिदमत कर रही है या मर्द कर रहा है। भाई जिसने कलाम को ले लिया है, उस कलाम ने उसको खड़ा कर दिया है, वो उसी के नाम में रूहों को जीतने के काबिल है। चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, जिसको खुदा ने कॉल देकर बुला लिया है और उसने यीशु पर ईमान ले आया है, उसने बपतिस्मा ले लिया है। अब हम सब यीशु के शागिर्द हैं और हमने इस गुड न्यूज को दुनिया के अंदर लेकर जाना ही जाना। ये सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं रह गया, क्या एवेंजलिस्ट का काम नहीं है। जो हक मेरा है वो हक किसका भी है। आमीन। और प्यो दी जायदाद होए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਟ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ना मामला। बाप की प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, बाप की कोई भी चीज है, सब बच्चों का बराबर हक होता है और सारे अपने ही हक जताते हैं। कई समझते हैं प्यो मैनू बहुती दे दे, अगों बहुत बड़ा समझदार होंगे, उन्हें विच ना विच कोई इट रखी होंगी है ताकि की रहन आपस ते कई नहीं भी रहते जुड़ के। चलो उन्होंने मामला सानू, लेकिन बाप की कोई भी चीज है हम उस पर कितना हक जताते हैं? हम पूरे का पूरा 100% कहते हैं कि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी और इस पर भावे मैं खुशी नाल प्यो दे दे, भावे मैं प्यो को लड़ के लेना, पर मेरा की ये दे दे। भाई जितनों ने उसको कबूल किया है, आप पर ये फर्ज है, आपका ये हक हो गया है कि आप इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी से, अपनी शख्सी गवाही से दूसरे लोगों तक लेकर जाएं, बल्कि दूसरी कौमों तक इसकी बशारत दे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और हम उसके खून खरीदे लोग हैं। ये गवाही होनी चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर पता चलना चाहिए कि ये बंदा खुदा के साथ। वो अक्सर लोगों के घरों में हम जाए, वो कहते हैं सिस्टर जब आप आई हमने देखा 2 रिश्ते थे। मैं कह शुक्र करो ले मेरे नाल ही आए ने, कल्ले नहीं आए ताड़े। जितन कल्ले आए उतन ताड़े लिए मसला होना है। इसलिए की कर लो भाई, खुदा दिखाता है ना, खुदा वहांदे नाल फरिश्ते आए ने, हुणे की कह लैके आए ने ताड़े लिए खुशखबरी दा पैगाम लैके आए ने। किते ए ना होए दूजे फरिश्ते आन ते फिर जान दा ही पैगाम होए ऐ बनी आदम, इस तो पहले हो के वे बनी आदम लौटा। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर मसीह की मोहब्बत को रखकर अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक जीना है। आमीन। दूसरा जो बरकत है बपतिस्मे के बाद वो क्या है? हम खुदा के घर के क्या बन जाते हैं? फर्जंद बन जाते हैं, हम उसकी बेटियां बेटे बन जाते हैं और वो हमारी जिंदगियों के अंदर क्या करता है? काम करते हैं। और फिर वो कहते हैं तुम नई पैदाइश के सबब से, अब देखें कितनी बड़ी बात है, पॉइंट लिख ले, नई पैदाइश के सबब से हम जमीनी नहीं रहते, हम आसमानी बन जाते हैं। हालेलुया। हम जमीन के नहीं रहते, क्योंकि वो कहते हैं पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब। आज थोड़ी टीचिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए सीखने वाली बातें सीख ले। पहला पॉइंट क्या था? बपतिस्मे की जो बरकत है वो क्या थी? पहली, गुनाहों से क्या हो जाती है? उच्ची बोलो जरा, की हो जाती है? दूसरी जड़ी बरकत है वो की असी खुदा दे, और तीसरी बरकत हम उसकी बादशाहत के वारिस ठहर जाते हैं। हालेलुया। हम उसके फर्जंद भी होते हैं,
मगर बादशाहत में जाने के काबिल भी ठहर जाते हैं। तीतस का खत उसका 3:5 जरा जल्दी से खोलिएगा। क्योंकि जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, आप सिर्फ ये ना समझिएगा गोता नहीं लिया थे काम खत्म। भाई अभी तो आपका काम शुरू हुआ है कि आपने मसीह यीशु के नाम में जो बपतिस्मा लिया है, उसके वसीला से आपकी जिंदगी पर आसमान के दरीचे खुल गए हैं। आमीन जी। तीतस का खत उसका 3:5 है, जल्दी से पढ़े। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, आगे भी बढ़े। जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अपराध से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है। आमीन हालेलुया। हमेशा की जिंदगी यानी कि बादशाहत के हम क्या ठहरे? हम वारिस ठहरे। किसके सबब से? यीशु पर ईमान लाने के सबब से, और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद इन बरकतों के हम क्या ठहर जाते हैं? वारिस ठहर जाते हैं। और पहली बरकत गुनाहों से माफी, दूसरी बरकत हम उसके फर्जंद ठहरते हैं, तीसरी बरकत हम उसकी बादशाहत के वारिस हो जाते हैं, और चौथी बरकत जो सबसे बड़ी बरकत है, हम कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। उस कलीसिया में जिसको यीशु लेने आ रहा है, और वो उसी कलीसिया को लेकर जाएगा, वो उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जिसके चेहरे पर कोई दाग और झुर्री ना होगी, बल्कि उसने यीशु मसीह को कबूल करके हर रोज वफादारी में चलता होगा। वही यीशु मसीह की कलीसिया का क्या होगा? इतने पिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान दुनिया की गल नहीं हो रही। ये कलीसिया का आप हिस्सा है, मगर आसमानी कलीसिया का हिस्सा आप तब होते हैं जब आप तौबा करके पानी का क्या ले लेते हैं और अपनी जिंदगी को खुदा के मुताबिक गुजारते हैं। जरा निकालिएगा इसके लिए आखिरी हवाला, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर देखिएगा, वाज़िह तौर पर हमें यह हक मिल जाता है कि हम खुदा की आसमानी कलीसिया के क्या हो गए हैं? हम वारिस हो गए हैं। किसके? इत्थे रह के तुसी तौबा ना कीती है, इस कलीसिया दे हिस्सा लोगे, मगर जरूरी बात यह है कि हम उसकी बादशाहत का हिस्सा हों। आमीन जी। निकालने पड़े। चुनाचा बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहीं चूंकि मैं हाथ नहीं, इसलिए बदन का नहीं, तो उस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आँख नहीं, इसलिए बदन का नहीं, तो उस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ से होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ से होता? मगर फिर वाक़या खुदा ने हर एक उसको बदन में अपनी मर्जी से मुआफिक रखा है। आमीन। और इसलिए हम सब मिलकर खुदा के क्या हैं? बदन का हिस्सा है। कोई आंख का काम कर रहा है, कोई कान का काम कर रहा है, कोई हाथ का काम कर रहा है, कोई पाँव का काम कर रहा है। और कलीसिया के अंदर जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं और उसमें शमूलियत कर चुके हैं, अब हम खुदा की बॉडी के क्या हो गए हैं? हम उसके अज़ा हो गए हैं और हम उसके खून खरीदे हो गए हैं। इसलिए जब हम कलीसिया का हिस्सा हैं, तो कलीसिया के अंदर रहते हुए हमने बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। जैसे हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा था कि बस गौर करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानित नहीं बल्कि ते गौर किदे करनी है, ऐ नहीं नाल बैठे ते करनी है। बीवी शोहर पर कर रही होती है, देखे मैं गौर ना देख रही है। आजकल ताड़ा मूड बड़ा बदलिया है, आजकल आप बदले बदले लग रहे हैं। कदी कदी जुबान भी बदल जाती है, और कईयां दी जुबान की मिठास ही चली जाती। शादी ਨੂੰ कुछ ज्यादा अरसा हो जाए तो फिर आप से तू ते तू तड़ा है, तो कई ऐसे भी मामला हो जाते हैं। तू तड़ा नहीं करनी, बल्कि हमने ज़मीन पर रहते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला होना है। क्योंकि यीशु मसीह ने वाहिद एक मियाँ बीवी का रिश्ता है जिससे खुदा ने
तशबीह दी है कि मेरा बेटा दूल्हा है और मेरी कलीसिया मेरी दुल्हन है। आमीन। इसलिए गौर करना है कि आप किस तरह चलते हैं। याद रखिएगा, जब तक मालिक जो होता है, बादशाह जो होता है, बादशाह के बाद बादशाह का बेटा क्या होता है, वो भी बादशाह होता है। मगर एक बड़ी भेद की बात, आखिरी आयत पढ़ लेते हैं, गलतियों का खत जरा 3 बाब की 26वीं आयत को लिएगा। यहाँ पर देखिएगा, जब तक जो बच्चा होता है वो गुलाम की मानित होता है। बच्चा की होता है, आज सुनियो, असी है ते मसीह, हम हैं तो उसके खून खरीदे। खुदा ने जमीन पर हमें बहुत सारी अथॉरिटीज दी है, उसने हमें सरफराज किया है, उसने हमें हर एक चीज पर गालिब ठहराया है। उसने कहा है सांप और बिच्छुओं को कुचलो और अपनी इस दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और मैंने जमीन पर तुम्हें जोरावर ठहराया है। मगर आज मसीहों की जिंदगी की हालत क्या है? और बीमारी दे थल्ले ने ते डर दे थल्ले, हाँ, बहुत सारी चीजों को लेते हुए आज भी हमारी गुलामी वाली सोच है, जबकि उसने हमें क्या ठहराया है? मालिक ठहराया है। जमीन पर उसने हमें बहुत सारी चीजों का मुख्तार ठहराया है, उसने हमें बहुत सारी अथॉरिटीज दी है। जरा पढ़िएगा, मगर हमारा हाल क्या है जरा ये देखिएगा। 4 बाब पढ़ते उसकी पहली आयत से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है। सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, ये हम सब के लिए है। जी पढ़िएगा दोबारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। आमीन। यहाँ पर देखे वो कह रहे हैं कि वारिस जो होता है वो मालिक होता है, मगर जब तक वो बच्चों की मानित रहता है वो क्या ठहरता है? गुलाम ठहरता है। ते आज ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं कि सानू खुदा ने केड़ी केड़ी बरकत दी है, खुदा ने हमें किस किस काम के लिए चुना है। अगर मैं यहाँ पर अभी डेमो करवाऊं तो आप देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा कितने लोगों ने तौबा की है, यीशु मसीह को कितनों ने कबूल किया। इकरार करो कि बाहर भी करना पड़ेगा। की हो गया, हद से इतना चुको। जिन्होंने अभी की या कुछ अर्सा हुआ या इससे पहले, कितने लोग हैं? हाथ बुलंद रखना, नीचे नहीं करना। आप में से कितने हैं जो कलीसिया के अंदर खिदमत का काम कर रहे हैं? कोई भी, कोई जुत्ती चौक रहा है, दरी बिछा रहा है, या कोई साज बजा रहा है, या कोई विजिट कर रहा है, या कोई कलाम को लेकर दूसरों तक जा रहा है, चुको दूजा हाथ। चर्च के अंदर क्या खिदमत कर रहे हैं? अब देख लो कितने हाथ थले चले। दुनिया के अंदर आप क्या खिदमत कर रहे हैं? किसी को गवाही दी है? इथों हिसाब ला लो तो यीशु तां ही नहीं जान दिया। उथे मुकाशवा विच दुल्हन पका रही है, यीशु आ दुल्हे आ जा। वो कहता हले ते जड़े इथे बैठे ने वो ही नहीं तैयार। हाँ, कितना अरसा हुआ, हमें कितने कितने साल हो गए। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इसी तरह कायम रखे और बहुतों को आप लाने का वसीला ठहर सके। आमीन। तो कईयों के तो दिल इतने सख्त हैं, वो कहते ने असी मैं दसिया पहले, वो कहते ने असी फलाने खादम नाल चल रहे हैं, और जिथे किते कोई नंबर बनाने होंदे ने दस देंदे ने असी फलाने खादम दे नाल, ते पर खुदा दे नाल अफसोस की बात है, हम कलीसिया के साथ चले, हम खादम के साथ चले, और जिसके साथ चलना चाहिए उसको हम बाय बाय और टाई टाई करते रहे। ये फिर वो हिसाब हो गया। मैनू मिसालां बड़ियां याद आंदियां ने अपनी अम्मा दियां। वो कहंदी हुंदी सी, जंज नाल सुलह ते लाड़े नाल, भाई जिहदे विआह जाए ओहदे नाल ते वैर तुसीं रखिआ, ते जंज नाल भावें सुलह रखो। बहन कैसी आ भाई, कैसे आ? एक दूजे के सामने इंज करते ने जिवें इन्हां नालों मिठा ही कोई नहीं है। मगर यहाँ पर वो कहता है कि वारिस जब तक बच्चा है वो क्या है? जिन्नी देर तुसीं नन्हे मुन्ने बच्चे रहे ना कलीसिया दे विच, बस आए क्लैपिंग की, वर्शिप की, हो जा रहे हैं कलाम लैके। अज दा कलाम बड़े मजे का सी, कईयां नूं अज नहीं लगना, उन्हां कहना सानू लाइए। फिर कई ये भी कहते हैं सानू ला दी है। तो मैं कहनी अक्सर जिथे जख्म होए उत्थे लग जाता है। तुहाडी बेहतरी होई है, लगी है तो ला लवो दिल नाल, है किते तुसीं भी ला लवो ताकि तुहाडी जिंदगी च भी खुदा दी कोई मर्जी पूरी हो जाए। आमीन।
इसलिए वो कहता है कि मेरे हुजूर चल। और अभी बहुत सारी चीजों में चलने में हम लेजी हैं। कहीं ते बैठे हो जाए ईमान च, बस ਅਸੀਂ दुआ कर लेने आ, चर्च चले जाने आ। कईयां दा हाल है, उन्हां नूं खुदा कह रहा जा उठ, मेरे नाम की गवाही दे, जा उठ, मेरे साथ काम करने वालों के साथ हाथ को बटा। वो कह रहा उठ, जाके फलां जगह पर मेरे लिए किसी जिंदगी को जीत ले। हम ना तो मजहबों पर आते हैं, ना हम शफायत करते हैं, ना हम खिदमत करते हैं, ना कहीं पर हम इसकी बढ़ोतरी के लिए कहीं भी हिस्सेदार होते हैं, मगर हम कहते हैं हम खुदा की बादशाह में कमा ना किन्ने ओदी बादशाह जाएंगे, सारे इंज करनगे। मगर उत्थे जान ली तुहानू ट्रैक ते आना पड़ेगा। लाहौर की गाड़ी में बैठेंगे तो लाहौर जाएंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो आप। इसी तरह से जब तक उसके हजूर में बैठकर अपनी राहों की तरफ आपने तवज्जो ना की, अपनी जिंदगियों पर तवज्जो ना की, गौर ना किया कि हम किस तरह चल रहे हैं, तो फिर आप बादशाहत में भी जा। बादशाहत में जाने के लिए आपको अक्सर वो गूगल मैप यूज करते हैं, लोग करते हैं ना। इधर से कहीं इस्लामाबाद भी जाना, कुछ एरियाज का हमें नहीं पता होता, हम क्या कहते हैं गूगल में डाल लें। भाई आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कलाम के अंदर आ जाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा और वो आपके लिए रास्तों को खोलना शुरू कर देगा। कामयाबियां आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी, कामयाबियां आपके खानदानों का हिस्सा होगी। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, ये कलाम आपकी रहनुमाई करेगा कि आपको किस सिमत जाना है और आपके लिए किस जगह पर उसने बेनिफिट रखा है, ये आपको बताना शुरू कर देगा। खुदा आपकी डील्स को जो है वो कामयाब करना शुरू कर देगा। आमीन। मैंने पिछली बार भी गवाही दी, मुझे खुदा ने यहाँ खड़े एक शख्स के लिए कहा कि ये 10,000 का बीज इसको दे दे। मैंने मरी जाना था, मेरे पर्स में वही पैसे थे। मैं खुदा मैं किन जाऊंगी। खुदा ने कहा मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ। आमीन। मैंने ईमान में वो 10,000 दिया। क्या हुआ, मैं यहाँ से चर्च से अंदर गई, दूसरे शहर में से लोग आए, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया इस इन्वेलप में थैंक्स गिविंग दे करके वो कि मेरे को नहीं, मैं कमेटी दे रही थी, मंगने नहीं से। सुनिए, इसी महीने में ये एक गवाही है, मार्च में मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया। मुझे किसी ने 10,000 शॉपिंग के लिए भेजा, मुझे खुदा ने कहा फलां भाई को दे दे। मैंने उसको दे दिया। तो जब मैंने दे दिया तो मुझे किसी ने कॉल की, एक बहन है साहिवाल में, अभी वो अमेरिका में है। मैंने तो उनको नहीं कुछ कहा, खुदा ने उनको ख्वाब में दिखाया, उन्होंने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दिया। वो भी मेरे को नहीं दिया। बताने का मकसद ये है, क्योंकि मैं कुछ कमेटियों के अंदर फंस गई, मुझे इस चर्च के लिए कुछ कमेटीज डली, उसके बाद देने वाले चले गए, फिर मुझे देनी पड़ी। मगर जिसके लिए दी है वो हर महीने कहीं ना कहीं से भेज रहा है और उसको पूरा कर रहा है। मेरी अम्मा की पेंशन 17,200 रुपया। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पैसे सारे दसांगी, मेरे को लाते हैं नहीं, पर रहते नहीं, अगे जाते हैं। आमीन। मेरी माँ की कमेटी 17,200 रुपया, जो मैंने देना होता है मंथली 1,10,000। माँ का 17,000 पूरा नहीं हुआ, बाप ने पूरे का पूरा 1 लाख भेजना शुरू कर दिया। भाई तुसी किसी मामले च फंस जाओगे तो तुहानू उत्थे भी शर्मिंदा होण। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये गवाही दे रही हूँ, मुझे नहीं मांगना पड़ता, मुझे यहाँ से नहीं लेना पड़ता, वो मेरे लिए आसमान को खोले हुए है। और हर महीने 7 कमेटियां मैंने दी हैं, 7 लाख रुपया, पर मैनू नहीं पता आंदा कितों, कभी किसी को भेज देना, कभी किसी को भेज देना। आमीन। मगर मैं उसके साथ चल रही हूँ। आमीन। इसलिए जब हम उसके साथ चलते हैं तो दुनिया की चीजें हमारे पीछे चलती हैं। आमीन।
जब हम दुनिया की चीजों को सामने रखते हैं फिर हम मुश्किल का शिकार रहते हैं, फिर हम गमों का शिकार रहते हैं, फिर हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। इसलिए बीपी शुगर वाला मामला हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम यीशु के साथ रहते हैं और वो हमारे सारे मामलों को अपनी कुदरत के वसीला से पूरा करता है। आमीन। आप यीशु के साथ रहना शुरू कर दें, खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देगा। आमीन। क्योंकि उसने कहा तू मेरे हजूर चल और तू मेरे हजूर चल और तो उसके हजूर चलेंगे तो हमारे लिए दरवाजों को वो खोलता चला जाएगा। आमीन। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो।